26 और शायद इससे भी ज़्यादा। पहलगाम का यह हमला अब सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं रहा, ये बन गया है आज के भारत का सबसे काला दिन। जो टूरिस्ट वहाँ गए थे वह आतंक से लड़ने नहीं, जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल मनाने गए थे। एक कपल की नई शादी हुई थी, हनीमून पर गए थे। आज उनकी पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक बच्ची जो अपने मम्मी पापा के साथ हॉर्स राइडिंग कर रही थी वहाँ पर, अब वो आईसीयू में अकेली लड़ रही है। ये सिर्फ आतंकवाद नहीं, ये एक मैसेज है, और ये मैसेज आया है पाकिस्तान की धरती से। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कश्मीर को लेकर एक बयान दिया था, डॉग विसल था, और 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। इस ब्रूटल हमले में इनोसेंट टूरिस्ट की जान गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। ये अटैक सिर्फ एक ह्यूमन ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि भारत की सोवरेनिटी पर डायरेक्ट अटैक है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने घटनास्थल पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आतंकवादियों की तलाश जारी है। इस वक्त पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशंस जारी है। इस हमले की जिम्मेवारी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है, जो एक हाफिज सईद के लश्कर तैयबा का एक नया नाम है। ये पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन है जिसे भारत और अमेरिका ने बैन कर रखा है। इस हमले में बची एक महिला ने बताया कि आतंकवादियों ने उनके पति को मार डाला और उनसे कहा, ये मोदी को बता देना। ये बयान दिखाता है कि ये हमला सिर्फ टूरिस्ट पर नहीं, बल्कि भारत के लीडरशिप और भारत की इमेज को टारगेट करने के लिए किया गया था। सोशल मीडिया पर जो बातें सामने आ रही हैं वो दिल दहलाने वाली हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी सिक्योरिटी पर्सनल्स के वेश में आए, उन्होंने लोगों से उनकी आईडी मांगी, उनका नाम पूछा, धर्म पूछा और फिर गोलियां चलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी अरब का ऑफिशियल दौरा बीच में ही छोड़ दिया है और भारत वापस आ रहे हैं। उन्होंने एक्स पर एक मैसेज में कहा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले से दुखी हूँ। इस हमले में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह पहले से ही श्रीनगर पहुंच गए हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट करके कहा कि पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हूँ। आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस हमले की निंदा की है और भारत का समर्थन किया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जल्द ही पीएम मोदी से इस मुद्दे पर बात करेंगे। ये घटना एक ऐसे समय पर हुई है जब JD वांस का भारत दौरा सुर्खियों में है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते सहयोग और भारत के खिलाफ उनकी साझा रणनीति का हिस्सा हो सकता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने 2 नेशन थ्योरी का समर्थन किया और कहा कि हिंदू और मुसलमान हर संभव पहलू से अलग है। उन्होंने कश्मीर मुद्दे को भी उठाया था। इस हमले से पहले ही पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की घटनाएं सामने आई थी, जिससे तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ था। अब सवाल यह है कि भारत इस हमले का जवाब कैसे देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा है, पहलगाम में हुए आतंकी हमले से देश स्तब्ध है। ये एक कायराना कृत्य है। हमारी सेना और सुरक्षा बल इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इजराइल के विदेश मंत्री गिडियन सार ने भी भारत के साथ एकजुटता जताई है और कहा है कि इजराइल आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। अक्षय कुमार, संजय दत्त और अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अपना गुस्सा जाहिर किया है। पहलगाम हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं है, बल्कि ये भारत की सुरक्षा और विदेश नीति के लिए एक बड़ी चुनौती है। पाकिस्तानी सपोर्टेड टेररिज्म पर अंकुश लगाना और कश्मीर में शांति बहाल करना अब और भी जरूरी हो गया है। इंडिया अब क्या करेगा? क्या भारत को इस बार पाकिस्तान के खिलाफ और कड़ा कदम उठाना चाहिए? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं।